देख रहे हैं एसआर के देसी ब्लॉग्स। तो गाइज आज हम ऐसी जगह पे चल रहे हैं जो अभी थोड़े टाइम पहले ही इनॉग्रेशन हुआ है और उसका इनॉग्रेशन भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। तो गाइज अब चलते हैं हम वहीं पर। यहाँ से हमें टिकट लेना होता है और टिकट के चार्जेस 100 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं, 260 रुपीज़ तक हैं। क्योंकि 260 का अगर आप लेते हैं तो उसमें एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। आप ये देख सकते हैं टिकट की पूरी डिटेल। तो गाइस यहाँ पे आपको अपना बैग भी यहीं पे रखना होता है, साथ कैरी करना अलाउड नहीं है। तो मैंने अपना बैग वहाँ पे जमा। तो गाइस देखिए अब मैं एंट्री कर रही हूँ। जो मेन गेट आ गया है इसका, मेन गेट के अंदर एंट्री करने के बाद संग्रहालय में हम एंट्री करेंगे। और मैं आपको दिखा देती हूँ ये बिल्डिंग बाहर से कैसे बनी हुई है। यहाँ से हमारी एंट्री है और उस साइड पर हमारा, उस साइड से हम घूमकर यहाँ आए और ये मेन गेट आ गया। यहाँ से इस म्यूज़ियम की एंट्री है। ये हमने एंट्री कर ली गाइस। आपको यहाँ पे आने के बाद टिकट चेक कराना होता है। यहाँ पर ये काउंटर बना है, तो यहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके टिकट को चेक करते हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू म्यूज़ियम है जो पहले से ही बना हुआ था। इसमें जवाहरलाल नेहरू की पूरी लाइफ जो उनकी गुजरी है, उन्होंने देश के हित में जो जो काम करे हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को देश की सेवा में लगा दिया और अच्छे अच्छे जो देश के लिए काम करे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो ये जो मॉडल देख रहे हैं आप, ये जो नई बिल्डिंग बनी है ये उसका मॉडल है। इस बिल्डिंग में भी अभी हम चलेंगे, पहले इस म्यूज़ियम को घूम लें फिर उसके बाद उसमें जाएंगे। तो गाइस देखिए ये काफ़ी खूबसूरत है अंदर एंट्री करने पर। और हाँ गाइस, आपको यहाँ पे ऑडियो सिस्टम मिलता है और आप जिस जगह जाएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको उस ऑडियो के ज़रिए मिलेगी। तो मैंने ऑडियो सिस्टम तो लिया नहीं है क्योंकि मुझे शूट करना था। मैं इतनी सारी चीज़ों को एक हाथ में कैसे संभाल सकती हूँ, क्योंकि बैग तो लाने दिया नहीं इन्होंने अंदर। तो इसलिए गाइज मैंने ऑडियो सिस्टम नहीं लिया है। ये जवाहरलाल नेहरू के बचपन का फ़ोटो है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने लाइफ में जितना भी काम किया देश के हित के लिए, वो सारा दर्शाया हुआ है यहाँ पर पूरा डिटेल में। अगर आप आते हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ पे डिटेल में, क्या क्या उन्होंने काम किए, कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें उनका क्या योगदान रहा, किस तरह से देश को आज़ाद होने के बाद चलाना था, उसकी जो एक्टिविटीज़ थी उन सब में उन्होंने जो हिस्सा लिया, उन्होंने जो बढ़ चढ़ कर काम किए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी उनके बारे में। तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं जिन्होंने संविधान बनाया था। तो उनको पूरी डिटेल में दिखाया है कि किस तरह से संविधान बनाया था और किस तरह से सभी लोगों को बिठाकर डिस्कशन हुआ था। और इनको देखिए, ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। ये संविधान कैसे बना था उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। ये 26 जनवरी 1950 की प्रतिक्रिया है अंग्रेज़ों के साथ भारतीय गणतंत्र दिवस।
तो चलिए देखते हैं दूसरे रूम में और क्या है आगे। भारतीय संघ का लचीला रूप, अनुच्छेद 75 लोकसभा। यहाँ पे तो गाइस इस रूम दिखाया गया है कि आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या किस तरह से एलिजिबल होना चाहिए, होते हैं, उसके बाद आप प्रधानमंत्री बनने के योग्य होते हैं। स्टेप है कैसे प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद कैसे शपथ ली जाती है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गाइस अपने देश के इतिहास की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ। वो देखिए वहाँ पे शपथ दिलाई जाती है। इस रूम में प्रधानमंत्री बनने से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी मिल जाएगी आपको। ये देखिए ये हमारा संविधान रखा हुआ है यहाँ पर, और इसमें संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता मिली हुई है वो सारी भाषाएं यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो गाइस देखिए छत पर कितना अच्छे से काम किया हुआ है, अशोक चक्र बना हुआ है। वाह नाइस। संविधान बनाते टाइम जिन जिन लोगों का योगदान रहा वो सब लोग यहाँ पर शामिल हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान को रचा, और उनके साथ ये सभी लोग वो नज़र आ रहे हैं जो संविधान को बनाने में सब शामिल थे। ये उन लोगों की फ़ोटो हैं जिन्होंने मिलकर काम किया, बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये पूरा ग्रुप, पूरी टीम आप देख सकते हैं। संविधान है जिसमें इसके महिलाएं मूल थी रूप में 395 जिनके फोटो ये इन्होंने शो और किए 8 हैं। अनुसूचियां हैं जिनमें बाद के संशोधनों के माध्यम से परिवर्तन किया गया है। वर्तमान में संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए भारत की संविधान सभा का चयन किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के सदस्यों ने देश की पहली संसद के रूप में कार्य किया। 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जो अब संसद का सेंट्रल हॉल है। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बने। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें संविधान के मूलभूत सिद्धांत निर्धारित किए। मंत्री समिति और संघीय संविधान समिति सहित विभिन्न समितियों के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। चलिए अब ऊपर चल के देखते हैं जवाहरलाल नेहरू की लाइफ और उनका रहन सहन देखते हैं, किस तरह से वो रहा करते थे। तो गाइस ये उनका वो रूम है जिसमें वो रहा करते थे। इससे पता चलता है उनका लाइफ स्टाइल कैसा था। ये वो बेड है जहाँ पे वो सोया करते थे, और लास्ट आखिरी सांस उन्होंने इसी बेड पर ली थी। इसी रूम में उनकी डेथ हुई थी। गाइस जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे,
और दूसरा वो फूलों से बहुत प्यार करते थे। गुलाब का फूल उन्हें बहुत पसंद था, हमेशा अपनी शेरवानी पे लगा के रखते थे। आप देख सकते हैं ये उनकी तलवार है। गाइस, जवाहरलाल नेहरू को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था, वो क्रिकेट भी खेला करते थे। तो ये देखिए उनके 2 बैट रखे हुए हैं और ये उनकी वो है जैकेट, टोपी, और देखिए उसके ऊपर फूल लगा हुआ है क्योंकि इन्हें फूल बहुत ज़्यादा पसंद थे। ग्लव्स हैं उनके, ये क्लोज़अप करके दिखाती हूँ मैं आपको, जूम करके दिखाया, ये देखिए रोज़ है। ये जवाहरलाल नेहरू की वो जगह है जहाँ पर बैठकर वो ऑफिशियल वर्क किया करते थे। छोटी सी लाइब्रेरी बनाई है, काफ़ी सारी बुक्स भी रखी हुई हैं। तो ये चारों तरफ से मैंने आपको रूम दिखाया उनका। गाइस आप देख सकते हैं ये रूम है उनका ड्राइंग रूम। वो विजिट क्या करते थे हर डे। यहाँ पर जो बाहर से उनके गेस्ट आते थे उनसे मिला करते थे यहाँ पर। ये उनका ड्राइंग रूम है, विजिटर्स के साथ यहाँ पर मिला करते थे। चारों तरफ से दिखाया है ये मैंने आपको रूम। अच्छे से सहेज के रखी हैं उनकी सारी चीज़ें। तो अब हम चलते हैं नए वाले म्यूज़ियम में। तो गाइस ये एंट्री गेट है, अब हम एंट्री करते हैं और सामने का व्यू देखते हैं। वाह, खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव। आप ये देख सकते हैं हवा में झूलता हुआ है, इसका कोई बेस नहीं है। छत बहुत खूबसूरत लग रही है। तो गाइस यहाँ पर पहले प्रधानमंत्री से लेकर आज तक के प्रधानमंत्री तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उन सब के फ़ोटो, उनका कार्यकाल लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे मौजूद हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, ये सारे प्रधानमंत्री मौजूद हैं यहाँ पर। फ़ोटो लगे हुए हैं और उनके बारे में लिखा हुआ है वो कब और कब तक रहे, उन्होंने क्या क्या काम किए, उनके कार्यकाल का सारी डिटेल आपको मिलेगी। To the world's fastest growing economy. From satellite communication to a nuclear power, independent India is a story of hope, self-reliance, determination and achievement. अर्थशास्त्री या अनुभवी राजनेता, प्रत्येक प्रधानमंत्री ने भारत की स्वतंत्रता से लेकर वैश्विक ऊंचाइयों तक की लंबी यात्रा को सफलतापूर्वक। तो गाइस आप देख सकते हैं ये छत बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई हुई है। एक वेव आता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं क्या है। यहाँ एस्केलेटर है तो मैं एस्केलेटर से ऊपर जा रही हूँ। सीढ़ियाँ भी हैं, आप सीढ़ियों से भी ऊपर आ सकते हैं।
जय जवान जय किसान। तो गाइज़ ये उस टाइम में नारा दिया गया था जब हमारा देश की कंडीशन अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा गरीबी हाल थी, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी। इस वक्त औरतों ने भी अपने जेवर उतार कर देश की सेवा में दिए थे। और यहाँ का जो हैदराबाद का निज़ाम था उसने भी कई टन सोना दिया था। ये जय जवान जय किसान दिखाया गया है यहाँ पे। जय जवान जय किसान का नारा उस टाइम पे दिया गया था जब हमारा देश बहुत ही आर्थिक तंगी से गुज़र रहा था। उस टाइम में लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। गाइज़ ये वो जगह है जहाँ से जनता को कोई मैसेज दिया जाता था, सूचना दी जाती थी। और यहाँ पर हम आ गए, बहुत ही प्यारा सा व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। तो गाइज़ हम पूरा म्यूज़ियम घूम चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं है। एक दो एक्टिविटी रह गई हैं, वो 2-2 मिनट की हैं। तो गाइज़ मैं कहना चाहूँगी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तकरीबन हम सब घूम ही चुके हैं, एक दो एक्टिविटीज़ रह गई हैं, वो 1-1, 2-2 मिनट की हैं, जैसे प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवाना, उनके साथ वॉक करना, और एक यूनिटी चेन है, और उसके बाद ख़त्म, दैट्स इट। तो गाइज़ फिर हम मिलेंगे एक नई लोकेशन के साथ नए व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बार वो भी दिखाती चलती हूँ कहाँ पर यूनिटी चैन है और कहाँ पर आपको फ़ोटो खिंचवाना है। फ़ोटो आपको ईमेल पे सेंड कर देता है, मेरा फ़ोटो अभी तक नहीं आया है, तो इसलिए मैं आपको दिखा भी नहीं सकती हूँ कि मैंने भी फ़ोटो खिंचवाया था। तो गाइज़ यहाँ पर ये राजीव गांधी का कार्यकाल दिखाया गया है। मैं आपको चारों तरफ से दिखा रही हूँ, इसको पूरा एक कोना कोना घुमा दिया मैंने, क्योंकि ये ही सबसे अच्छा व्यू था। तो गाइज़ ये यूनिटी चेन है, और यहाँ पर पास में ही फ़ोटो खिंचवाया जाता है इस चेयर पे बैठ के प्रधानमंत्री के साथ, और यहाँ से आपको लेटर मिलता है। तो मैं चलती हूँ, बाय गाइज़, टेक केयर।